भी हो रही थी, कार्यक्रम के बीच में भी हुई और लगातार हो रही है। उसके बाद भी लोग यहाँ पर हैं, बात अपनी बता रहे हैं, हम लोग की बातें भी सुन रहे हैं। या तो ज्यादा इच्छुक है सुनने के लिए इसलिए बैठे हुए, या किन्हीं के दबाव में बैठे हुए हैं। आप अपनी मर्जी से ही बैठे हैं। तो अगर सब लोग वास्तव में इतने जागरूक हो जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम लोगों का पंचायत का विकास नहीं होगा। ऐसा जिलाधिकारी हम लोग तो सभी प्रखंडों की और पंचायतों की समीक्षा करते हैं, लेकिन समीक्षा के क्रम में ये बहुत अच्छे मन से मैं नहीं बताऊंगी, मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुए कि जोकीहाट प्रखंड की बहुत सारी योजनाओं की जो गति है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। आप लोगों की भागीदारी भी उतनी अच्छी नहीं होती है। और जो आज आप लोगों ने समस्याएं भी बताई और कुछ सुझाव भी दिए, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कहीं पर पैसे की मांग भी की जा रही है। तो आप लोगों से मैं इस सभा के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आपसे अगर कोई इस तरीके का दलाल या माफिया किस्म का व्यक्ति किसी योजना के लाभ लेने के लिए कोई राशि की मांग करता है, तो वो राशि नंबर 1 आपको देनी नहीं, नंबर 2 आपको उचित पदाधिकारी से साक्ष्य सहित, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं कि उसने उससे ऐसे कहा उसने ऐसे कहा, साक्ष्य सहित आप संबंधित पदाधिकारी को जानकारी देंगे। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा कोई कारण नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाओं का लाभ आप तक सही समय पे पहुंचे और सही तरीके से पहुंचे, उसी के लिए इस तरीके का कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों का ये छाता लगाकर भी बैठे हैं और सुनने की इच्छा रखते हैं, इससे मुझे आत्मविश्वास बढ़ता है कि अगर ये कार्यक्रम हुआ और यहाँ पर हमारे पदाधिकारी आए, उनमें से आपको कुछ बातें अपनी पहुँचा पाए, कुछ बातें जो कहना चाहते थे वो नहीं भी पहुँच पाई क्योंकि समय का अभाव भी है और सारे लोगों को समझाना भी उतना आसान नहीं है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें 2 भागीदार हैं, एक जो अपनी बात कह रहा है और जिसको बात समझाना है। तो अगर अच्छे से समझना नहीं चाहेंगे तो अच्छे से अच्छा भी समझाने वाला होगा, और व्यक्ति बात समझना नहीं चाहेगा तो समझेगा नहीं समझेगा। छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना, डिस्ट्रैक्शन समझ रहे हैं सभी लोग, डिस्ट्रैक्शन जैसे हमारा ध्यान भटक जाता है। तो यहाँ पर जब मैं बैठी थी, आप थोड़ा सा जैसे पानी की बोतल बांटना शुरू हुआ या छोटा सा बिस्किट का पैकेट अगर किसी को बांटना शुरू हुआ, तो क्या बात की जा रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं था। सारा ध्यान किस पे था? वो 2 रुपए या 4 रुपए या 5 रुपए के बिस्किट पर। तो हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं कम से कम पहुँचने में वो तो नहीं सकते, या फिर हम 10 मिनट 5 मिनट उसका वेट भी कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जीवन भी इसी तरीके से है, जीवन में भटकाव आते जाएंगे। हमें अगर अपनी एकाग्रता रखेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपनी जो जवाबदेही है उसको जानेंगे, तो जिस तरीके की किसी ने बोला ना कि कोई एक बंदा है जो आगे सबकी जमीनें घेरने का प्रयास कर रहा है या कोई बीच से ठगने का प्रयास कर रहा है, तो वो सब चीजें फिर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों को कोई भटका दे रहा है, ध्यान भटक गया, इधर उधर ध्यान आकर्षित कर दिया, मतभेद बना दिए, तो फिर क्या होगा? जो सही भी चीज है सही समय पे करने के लिए वो समय बीत जाएगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम पंचायत में जाएं, पंचायत में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनकी बातें सुने और क्या वास्तव में वो महसूस कर रहे हैं वो भी जाने। तो हम ये जरूर महसूस कर पाए पिछले 2-3 घंटे में कि आप लोगों को जानकारी है, लेकिन वो सीमित जानकारी है, सभी चीजों की जानकारी नहीं है और आधी अधूरी जानकारी भी है। तो जानकारी नहीं होना ज्यादा ठीक है, बजाय इसके कि आपको गलत जानकारियां हो। तो सभी लोग, जैसे ये मेरे सामने ये बच्चे हैं सब, कितना 2 साल 4 साल 5 साल के हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। तो जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका आपके मोबाइल में ही सारी जानकारी है, जिस भी विभाग की योजनाएं हैं उस योजना के संबंध में सारी जानकारी, उस स्कीम की, उस स्कीम का आवेदन कैसे करना है, कहाँ पर इस योजना का लाभ मिलेगा, वो
करना है। बताने का उद्देश्य ये है कि जो भी चीज़ है, हर एक चीज़ की अच्छाई भी है, बुराई भी है। टेक्नोलॉजी की अच्छाई भी है, बुराई भी है। अगर आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में इंटरनेट है, तो उस इंटरनेट का आप सदुपयोग करिए। सदुपयोग करेंगे किस चीज़ के लिए? अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए और सही जानकारी बढ़ाने के लिए। जो फेक मैसेज होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं, भड़काऊ मैसेजेस होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए नहीं। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम किसी को कुछ भी मैसेज भेज देंगे और हमारे को नहीं पकड़ेगा, लेकिन जिले में भी एक साइबर सेनानी ग्रुप बना हुआ है जो पुलिस अधीक्षक महोदय खुद उसकी निगरानी करते हैं। एक साइबर सेल भी है। ये इसलिए बता रहे हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों का पर्व का मौसम शुरू हो जाएगा और उसी क्रम में कुछ असामाजिक तत्व भी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि इस पर्व में रंग में भंग डाल दीजिए और गलत गलत झूठी अफवाहों को फैलाना शुरू करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिए, सभी लोग निगरानी में रहते हैं और अगर आप गलत किसी भी चीज़ का दुष्प्रचार करेंगे, गलत जानकारी शेयर करेंगे, ऐसा कोई भी मैसेज को बिना जांच परख के फॉरवर्ड करेंगे जिससे तनाव उत्पन्न हो सकता है या गलत जानकारी समाज में भ्रम पैदा कर सकती है, तो उसके लिए संबंधित को जवाबदेही भी निर्धारित की जाएगी। ये मोबाइल फोन अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें शिक्षा से जुड़ी भी आप सब चीज़ें मिल जाएंगी, स्वास्थ्य से जुड़ी भी मिल जाएंगी, सरकारी विभागों से जुड़े हुए मिल जाएंगी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आपके पंचायत स्तर पर पंचायत स्तरीय कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं। आज जैसे आप लोगों ने किसी को बताया कि कृषि समन्वयक को नहीं देखा, कृषि सलाहकार को हम नहीं जानते, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको नोट किया। हम जाने के बाद सभी पदाधिकारियों को ये चेतावनी भी देंगे और हिदायत भी कि वो अपने पंचायत में सही समय पर पहुंचे, जनता के बीच में इस तरीके के संवादों का कार्यक्रम करें और उनको सही जानकारी दें। जहाँ पर पंचायत सरकार भवन नहीं है तो कोई एक निश्चित वहाँ पे कार्यालय जहाँ वो बैठते हैं उसकी सूचना भी उचित माध्यम से सभी ग्रामवासियों तक पहुँचे, ताकि उनको अपनी सरकारी योजनाओं को लाभ लेने के लिए दर बदर नहीं भटकना पड़े और उनको सुगम तरीका से आसानी से उन योजनाओं का लाभ मिल सके।